दोस्तों नमस्कार। अभी ग्रामीण बैंक के लोगों के लिए एक बड़ी सम्मानजनक खबर आई। सम्मानजनक खबर ये थी कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक भोपाल जनपद के अंतर्गत एक शाहपुर शाखा है, वहाँ के एक स्टाफ श्री राहुल नेमा जी ने कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी प्रतियोगिता में 50 लाख रुपए का पुरस्कार अभी इसी 16 तारीख को जीता। ये बड़ी सम्मानजनक बात है लोगों के लिए, बल्कि भाई इस तरीके से कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि सभी बैंक कर्मियों के लिए। ये तो ही आपके सम्मान की बात है। इसके बाद ताज़े डेवलपमेंट में आपको बताऊं, आज का हालांकि एपिसोड यानी कि हमारा ये वीडियो इस संदर्भ में था कि हम आपसे चर्चा करते कि कैसे रिस्टोरेशन होता है कम्यूटेशन का। इस पर कई क्वेरीज आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता दूं कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक यानी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी आनंद कुमार जी थे, उनके ऊपर एक एफआईआर बैंक के अध्यक्ष ने कराई है। क्या क्यों कराई है? क्योंकि वो अभी गए थे अपना किसी यानी कि महामंत्री महोदय आनंद कुमार जी गए थे किसी काम से कि साहब ये समस्याएं लेकर के अध्यक्ष महोदय के पास। अध्यक्ष महोदय ने यह कह करके उनको जो लौटाने के लिए कहा कि वार्ता नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आप अभी रिटायर हो चुके हो। वो अभी ताज़ा रिटायर हुए हैं। इसके पहले से वो महामंत्री हैं, महामंत्री चले आ रहे हैं, कंटिन्यू हैं। इसके पहले वो एनसीबी में थे और एनसीबी में वो स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री थे। जब वो अधिकारी हुए तो अधिकारी एसोसिएशन एआईबीओसी की उन्होंने ज्वाइन की और उसके महामंत्री वो चुने गए और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा वहाँ के स्टाफ लोगों ने बताया। तो अब जब ये समस्याएं लेकर के गए तो अध्यक्ष महोदय ने लौटा दिया। तो जैसा कि हमको सूचना वहाँ से मिली है तो इन्होंने कहा नहीं साहब, हमारी आप बात तो सुन लीजिए, ये तो आपका हमारे बाइलाज में इसका संविधान है और कोई भी इसको कर सकता है। खैर भाई, चेयरमैन साहब ने उनको वापस कर दिया कि गेट आउट, आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, आपसे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। और उन्होंने 18 तारीख की रात में 9:29 या जो कुछ ऐसे है 9:30 के आसपास उन्होंने गोमती नगर थाने में एक एफआईआर की महामंत्री के खिलाफ। हालांकि उसमें महामंत्री की जगह रिटायर्ड अधिकारी लिखा हुआ है कि उन्होंने हमारे कार्यों में बाधा डाली और हमको धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के महामंत्री सृजन कुमार पाल जी ने अभी आज ही एक चिट्ठी लिखी है चेयरमैन साहब को कि ये इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल रेस्ट के लिए यानी कि औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप अनावश्यक रूप से इस तरह की गई अपनी एफआईआर को वापस लें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करें ताकि मामले को ख़त्म कर दिया जाए, अन्यथा हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। लेकिन ये बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के महामंत्री सब पहले थे माननीय श्री एपी सिंह जी, जो एआईबीओसी यानी आईबॉक उत्तर प्रदेश के भी महामंत्री एक बहुत समय तक रहे और बहुत ही तेजस्वी और वो बहुत ही अच्छे और डैशिंग महामंत्री माने जाते थे। उनके ऊपर भी उनकी बैंक के चेयरमैन ने एफआईआर की थी एक बार। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 2011 में तो उन्होंने वीआरएस ले लिया था और समाज सेवा में अभी भी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगे हैं और वैसे भी समाज सेवा वो करते रहते हैं। तो जब वो सर्विस में थे तब अपने स्टाफ की, अपने मेंबर्स की, अपने ऑफिसर्स की समस्याओं को लेकर के जब वो मुंबई में थे तो वहाँ के चेयरमैन ने रेलवे स्टेशन नहीं, बांद्रा थाने में उनकी विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी थी कि धमकाने के बारे में। और वो ये एफआईआर दर्ज करा करके तुरंत फॉरेन चले गए। और इधर क्या हुआ, जब एपी सिंह जी को यानी कि अवधेश प्रताप सिंह जी को जब ये जानकारी मिली तो वो तुरंत बांद्रा थाने गए और बताया कि मेरे विरुद्ध एफआईआर हुई और मैं हाजिर हूँ। और जब
पुलिस के अधिकारियों को पता चला ये बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उन्होंने उनका सम्मान किया, चाय वाय पिलवाई और निजी मुचलके पर उनको छोड़ दिया और कहा कि साहब आप जाइए, जो कुछ होगा हम उसको देखेंगे, जो कानूनी कार्रवाई नियमानुसार होगी। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी पुलिस के अधिकारी अपना नियमानुसार काम करेंगे, क्योंकि ये अभी एफआईआर नहीं, ये एनसीआर लाज हुई है। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिस पर पुलिस किसी किस्म की जो है दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती, ना वो करती है। पुलिस इस पर पहले जांच करती है सभी पहलुओं पर। अगर कोई तथ्य इसमें जो भी सामने आते हैं उसको लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए, तो इसी एनसीआर को एफआईआर में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है। हालांकि धारा इसमें जो है 353 और 560 लगाई हैं उन्होंने, खैर इनके अंतर्गत विवेचना भी होगी। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि इस कंप्यूटेशन के मामले में कुछ लोगों की ऐसी क्वेरीज आई। लोगों का कहना था कि भाई हमको 15 साल हो गए रिटायर हुए, हमको रिटायर हुए 15 साल हो गए, हमको साहब हमारा कंप्यूटेशन जो है, यानी कि जो पेंशन ये नहीं कहा जाता हमने बेच ली, ये बोलचाल की भाषा में, तो वो हमको रिस्टोर हो जाना चाहिए। हम तो 2011 में रिटायर हो गए थे भाई। तो ग्रामीण बैंक के लोगों के लिए बताना है हमको, बाकी लोगों का तो मामला ठीक बनता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण बैंक वालों के लिए मैं ये बता दूं कि कंप्यूटेशन कब स्टार्ट होता है, रिस्टोरेशन उसका कैसे होता है। पहले तो आप समझ लें कि आप जैसे 60 साल से अगर रिटायर हुए और आपको तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो गई, ठीक है भाई, कंप्यूटेशन आपका हो गया, अगले महीने से आपका जो है, आपका अगली तारीख से कंप्यूटेशन कटना शुरू हो जाएगा और 15 वर्ष तक इसकी कटौती होगी, फिर वो 15 वर्ष के बाद रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 2011 में रिटायर हुआ है, पेंशन ग्रामीण बैंक में 18 में आई, उसका भुगतान 19 में हुआ, ऑफिशियल काम होते होते, सब आप लोगों ने देखा। मुझे ये बताना है कि जो रिस्टोरेशन है, कंप्यूटेशन जब आपको मिलेगा, जब भी कंप्यूटेशन आपको मिलेगा, वहाँ से 15 वर्ष आपके लागू होंगे। ऐसा ये परिपाटी चली आ रही है, ऐसा ये स्थापित नियम अभी तक का है, यानी प्रैक्टिस एंड लॉ की बात जो कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो 2011 में रिटायर हुए, पेंशन मिली भाई साहब उनको 19 में, जबकि उनको 11 में ही मिल जानी चाहिए। संविधान तो यही कहता है भाई, लेकिन संविधान माना कहाँ, न सरकार ने माना न बैंक ने माना। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो माना। तो आज की जो स्थितियां हैं उसमें आप ये मान लें कि अगर आप 18 में रिटायर हुए तो वहाँ से 15 साल ना जोड़ें, जिस दिन से आपको कंप्यूटेशन मिला है 15 साल आप वहाँ से जोड़ें। और एक बात और, वो ये है कि तमाम तरीके के इधर उधर के व्हाट्सएप पर और दुनिया भर के वीडियोस आ रहे हैं और मैसेज पास हो रहे हैं कि पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट ने मान लिया है और हो गया है, वो अगले महीने से मिलने लगेगा। ये बातें एकदम झूठ हैं। अभी इस पर संघर्ष चल रहा है, केसेस सब पेंडिंग में है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है। जो इस माह में, यानी अगले माह से जो आपको मिलेगा 1 तारीख को, जो भी पेंशन, ये रिटायरीज के लिए बात कर रहा हूँ या वर्किंग वालों के लिए भी, जो डीए बढ़ा है केवल वही बढ़ा है, वही आपको बढ़ोतरी आपको दिखाएगी। यह ग्रामीण बैंक में जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट बढ़ा है उसकी बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ेगी, या उसका एरियर भी आपको दिखाई पड़ेगा, जैसा भी आप पर अप्लीकेबल हो। ये आज की सूचना थी। अगली बार और अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।